साहब जो तकरीर मैंने उनकी सुनी वो किससे रो रहे थे? इशारों में उसने जो बातें यहां पे कही, अगर आज भी उसको बुला के कुरान पे उनसे हाथ रखवा के कि किन हालात की वजह से और किन मजबूरी के तहत आपने ये तकरीर की, वो अदालत से क्यों इतना मायूस था और वो दूसरे कोर्टों से क्यों इतना मायूस था? हर एक चीज में लोगों की मुदाखलत, हर एक चीज में अपनी मर्जी और अपने ताबे बनाने की कोशिश, जिसने इस मुल्क को यहां स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया है। वो कौन से हालात थे जिनके नतीजे में नवाब अकबर खान बुगटी शहीद हुए? वो कौन से हालात थे जो पूरे बलूचिस्तान में आग फैलाया गया, आज उसका हम खुमियाजा भुगत रहे? जिस तरह इस मुल्क में मजहबी दहशतगर्दी के जिम्मेदार रियासत और उनके पॉलिसियां है, इसी तरह बलूचिस्तान के मामलात की जिम्मेदार भी हमारी रियासती पॉलिसियां है। पाल बलूच, हमारे एक बलूच खातून को जो उठाया गया है, ये क्या तरीका है जनाब स्पीकर? इस मुल्क में पहले तो लोगों को उठाया जाता था, अभी खवातीन को उठाया जा रहा है। जिना रोड से लेके मकरान तक या चमन तक, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी है, चाहे यहां पे दूसरा जो सिलसिला बलूचिस्तान में इस वक्त हमें दरपेश है, इन दोनों की जिम्मेदार यही लोग हैं। पार्लियामेंट को बेबस रखा गया है, जुडिशरी को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया गया। आरएनआई के दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एएनपी के सदर यूसुफ शाह और पीटीआई के सदाम को जो उठा के मत जेल में इस वक्त रखा गया है, क्यों रखा गया है? एक पुरअमन एक्टिविस्ट को अगर आप पाबंद सलासल करेंगे फिर उसके लिए रास्ता क्या बचेगा? दूसरी बात, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बात की कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में दहशतगर्दी का अगर पॉलिटिकली कोई मुतासर हुआ है तो अवामी नेशनल पार्टी मुतासर हुआ है। अभी बात फिर यहां पे आके हमारे इन लोगों की तरफ चली जाती है, जिसपे बामरे मजबूरी इंटीरियर मिनिस्टर साहब को फिर उठ के मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस दहशतगर्दी की जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में इस वक्त ये खुदकुश, अभी अला बख्श कल रात जो कराची में जो कुछ हुआ, पुलिस सेंटर पे, ऑफिस पे, या जो आपके पेशावर में जो कुछ हुआ आपके पुलिस के पुलिस लाइन की जुमात में, यानी इन दहशतगर्दों को 79 से लेके इस वक्त तक कौन पाल रहा है, कौन सीने की तरफ खींच रहा है, कौन कभी कभार अपने आप से थोड़ा दूर रख रहे होते हैं, ये तो यही लोग हैं जनाब स्पीकर। इस वक्त जो इस मुल्क की दहशतगर्दी है, इसके जिम्मेदार तो दुनिया को पता है जनाब स्पीकर। जनरल फैज, बैरिस्टर सेब और वहां की हुकूमत ने किस खाते में इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए? आपके साबिका प्राइम मिनिस्टर खुल के कहता है कि हमने 7 से 8 हजार 15 हजार उन लोगों को जो अफगानिस्तान चले गए थे, हमने उसको रीसेटलमेंट के लिए दोबारा यहां पे लाया, हमारे लिए कोई चारा नहीं था। और ये सारे वो लोग थे जो हमारे हुकूमत को, हमारे लॉ एनफोर्समेंट इदारों को वारंटेड थे, उन सबको यहां पे इन्होंने फिर एडजस्ट किया, फिर बसाया और नतीजा आज हम भुगत रहे। पेशावर पुलिस लाइन की सूरत में, कल के कराची के वाकये की सूरत में, हमने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालिफत की। दहशतगर्दी चाहे जिस भी लेवल पे हो, जिस भी लेवल पे हो, जिस भी तरीके से हो, फिक्र बादशाह खान से मुंसलिक एक सियासी वर्कर्स की हैसियत से हम इनकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इस दहशतगर्दी के लिए चाहे यहां बलूचिस्तान में जिसे हम दोचार हैं, इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं, चाहे मजहबी दहशतगर्दी है। आजान है 3 MPO के तहत कम अज कम इसका नोटिस लेके इनकी मालूमात तक रसाई हासिल की जानी चाहिए कि क्यों उठा, और वहां पे फिर इनके ऊपर मुलाकात भी बंद की गई है। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, दहशतगर्दी की तो हमने जनाब स्पीकर कुल के मुखालिफत की है, कल भी की, आज भी किए और कल भी करेंगे। बलूचिस्तान के मामलात का जिम्मेदार भी, जिस तरह इस मुल्क में मजहबी दहशतगर्दी के जिम्मेदार रियासत और उनके पॉलिसियां है, इसी तरह बलूचिस्तान के मामलात की जिम्मेदार भी हमारी रियासती पॉलिसियां है। वो कौन से हालात थे जिनके नतीजे में नवाब अकबर खान बुगटी शहीद हुए? वो कौन से हालात थे जो पूरे बलूचिस्तान में आग फैलाया गया, आज उसका हम खुमियाजा भुगत रहे? उसके नतीजे में ये सारे हालात, चाहे आपकी जिना रोड से लेके मकरान तक या चमन तक, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी है, चाहे यहां पे दूसरा जो सिलसिला बलूचिस्तान में इस वक्त हमें दरपेश है, इन दोनों की जिम्मेदार यही लोग हैं। पार्लियामेंट को बेबस रखा गया है, जुडिशरी को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया गया है। मैंने जिस तरह आपको बताया
کہ ایک جج فیصلہ نہیں دے سکتا ہے. اگر ان کی مزاج اور ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے, اگلے دن وہ جج ٹرانسفر ہے, اگلے دن اس جج سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, اور خود لوگ آ کے پھر اسی کے اس میں ہائی کورٹ تک جا پہنچتے ہیں. تو جناب اسپیکر, بات تو ان قوتوں سے, جس طرح ہمارے کل پرسوں یہاں پہ سی ایم صاحب جو تقریر میں نے ان کی سنی, وہ کس سے رو رہے تھے؟ اشاروں میں اس نے جو باتیں یہاں پہ کہی, اگر آج بھی اس کو بلا کے قرآن پہ ان سے ہاتھ رکھوا کے کہ کن حالات کی وجہ سے اور کن مجبوری کے تحت آپ نے یہ تقریر کی, وہ عدالت سے کیوں اتنا مایوس تھا اور وہ دوسرے قوتوں سے کیوں اتنا مایوس تھا؟ ہر ایک چیز میں لوگوں کی مداخلت, ہر ایک چیز میں اپنی مرضی اور اپنے تابع بنانے کی کوشش, جس نے اس ملک کو یہاں اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایک لاڈلا ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے, جبکہ دوسرے جو ہے وہ گھسیٹتے جائے, ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو, ان کا سب کچھ ہو. تو جناب اسپیکر, میں ہوم منسٹر صاحب سے خاص کر ہرنائی کہ ہمارے ان دو بندوں سے متعلق ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شکریہ اصغر خان اچکزئی صاحب.